Good morning and Jai Hind students. Actually, I am very sorry that I could not upload the video last day. And the reason was very obvious. What reason was? Here the climate was highly stormy and under such a condition it was not possible to upload the video. But today I am present here to give another video. So see, whatever we have studied last date, we have to move ahead from that point. Liquid solution, that is what we studied in our last as our last topic. Today we will try to understand certain terms which are associated with liquid solution. So first thing is that ideal solution. See here, the first topic that will be discussed today will be your ideal solution. For your better understanding of the chapter, I am doing my lecture in Hindi language so that all of you can understand what I am telling. Ideal solution, ये क्या है? तो ideal solution is that solution which strictly obeys Raoult's law. एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर बात कही जाए कि क्या परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आंसर हमेशा नहीं होगा। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आना ही आना है। और कारण बड़ा स्पष्ट है कि दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं और आज हम लोग एक नए स्केल पर इस आइडियल सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन की शर्त यह है कि डेल्टा एच मींस चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और दूसरी चीज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम मस्ट आल्सो बी जीरो। जब तक ये जीरो नहीं होंगे तब तक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू मान लिया जाए कि नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि दो पार्टिकल्स जो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो बना रहे थे, इंटरेक्टिंग फोर्स जो दोनों के बीच में आ रहा है ए और बी, अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि माइक्रो स्केल पर किसी बात को समझना ही समझना कहलाता है। तो यहां डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ये जो इंटरेक्टिंग फोर्स यहां पैदा हो रहा है, ये इंटरेक्टिंग फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग होगा तो आप जानते हैं डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो, डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का अर्थ यह है कि इसकी वॉल्यूम घट जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ तभी पैदा हो सकता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स के बारे में कि सिंगल बॉन्ड जो है वीकर होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वीकर होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसमें अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया जाए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इससे बड़ा है और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा है। तो जब दूरी बढ़ती है दो एटम्स के बीच में, तो उसके बीच का जो बॉन्ड है, जो उसमें ताकत है, वो घट जाती है। यहां हमने डेल्टा एच के केस को जब नेगेटिव माना, एक्सोथर्मिक माना, अर्थात पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हैं और इंटर पार्टिकल फोर्सेस मजबूत हो जा रहे हैं, तो उनके मजबूत होने से जाहिरन वॉल्यूम क्या होगी, घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो फोर्स इसमें बढ़ गया है, इसके वजह से जो सॉल्यूशन है वह रॉल्स के हिसाब से क्या करेगा, रॉल्स के हिसाब से वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये कम वेपर देगा। अर्थात यहां जो वेपर आपको मिलेगा, द वेपर ऑफ
the vapor pressure of the solution will be less than Rod's calculation. Rod's calculation. अब रॉड जो कैलकुलेट करके बता रहा है उससे कम वेपर प्रेशर यहां आपको मिलेगा। और जब कम वेपर प्रेशर मिलेगा तो ये सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल जब करेगा तो इसे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग लिक्विड कहेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग लिक्विड, ये मैक्सिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इसकी बॉइलिंग होगी। तो हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग होने के कारण इसे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग लिक्विड कहते हैं। ओके, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग पॉज करो, पॉज करो, देखना ये मिनिमम